गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th। आज आपका चैप्टर बहुपद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर 2। जिसका नाम है बहुपद। कक्षा 9 में भी आपने बहुपद पढ़ा था, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? जिस किसी चर की घात पूर्ण होती है बहुपद कहलाते हैं। किसी चर की घात पूरी होती है बहुपद कहलाते हैं। जैसे x, ये एक बहुपद है, इसकी घात 1 है। एक्स स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है, इसकी घात पूरी है। एक्स क्यूब, ये भी एक बहुपद है। वाई स्क्वायर बहुपद है, वाई क्यूब बहुपद है। किसी चर की घात पूरी होती है वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। उसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आता है एक पदीय बहुपद। पदों के बारे में समझेंगे। एक पदीय बहुपद, एक पदीय नाम से ही पहचानो, जिसमें एक पद हो वो एक पदीय बहुपद होता है। जैसे 2x एक पद है, इसमें एक पदीय बहुपद है। 5x एक पदीय बहुपद है। खाली x, y ये एक पदीय बहुपद है। जिस किसी उस बहुपद में एक पद हो वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। उसके बाद आता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, किसी बहुपद में दो पद हो वो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x + 6 ये द्विपदीय बहुपद है, एक पद दो पद। 3x 2x - 7 द्विपदीय बहुपद है। 2x एक पद है और ये दो पद हैं, दो पद हैं। प्लस या माइनस से पदों को पहचाना जाता है। 5x + 3 दो पदीय है। उसके बाद आता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में जिसमें तीन पद हो, x² + 5x + 6 इसमें कितने पद हैं बेटा? तीन पद हैं, 1 2 3। 2x² + 7x - 8 कितने पद हैं इसमें? तीन पद हैं। ये त्रिपदीय बहुपद आ गया। अब उसके बाद आता है घातीय वाले। ये पदीय वाले हो गए, अब घातीय वाले। सबसे पहले आता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, किसी चर की घात एक होती है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x ये एक घातीय है और एक पदीय है। 5x + 6 अभी भी ये एक घातीय है लेकिन दो पदीय है। उसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद x² जिसके चर की घात दो हो, द्विघातीय बहुपद x² + 5x + 6, x² + 7x + 12 ये द्विघातीय है, तीन पदीय है। द्विघातीय है, त्रिपदीय है। उसके बाद आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय नाम से पहचानो बेटा, जिसमें तीन घातें हो। किसी चर की घात 3 हो वो क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। x³ + 2x² + 5x + 6 ये एक आपका त्रिघातीय बहुपद है। ये आपका जिसके चर की ज्यादा घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात 3 है तो ये त्रिघातीय बहुपद है। और कितने पद हैं इसमें? 4, 1 2 3 4 त्रिघातीय और 4 पदीय।
उसके बाद आता है आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद में शून्य, ये भी एक शून्य बहुपद है, ये भी आपका एक शून्य बहुपद है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है शून्य एक्स स्क्वायर प्लस शून्य एक्स प्लस शून्य। अब इसकी कंपेयरिंग द्विघातीय बहुपद से की जा सकती है। एक्स स्क्वायर, एक्स अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, एक्स का गुणांक 0, अचर पद भी 0। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। इसकी कंपेयरिंग द्विघात से की जाएगी, द्विघात बहुपद से। इसकी कंपेयरिंग त्रिघातीय बहुपद से की जाएगी। ये आपके बहुपद हो गए। सबसे पहले हमने आपको बताया बहुपद, किसी चर की घात पूर्ण होती है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद में सबसे फिर बाद में बताया एक पदीय बहुपद, जिसमें एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद आता है एक घातीय बहुपद, जिसके चर की घात एक होती है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, जिस चर की घात दो होती है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, जिस चर की घात तीन होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद तुलना करने के लिए ही आता है। उसके बाद में अब आता है आपका कुछ फॉर्मूले एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ये 2.1 के लिए कंप्लीट हुआ था चैप्टर। अब 2.2 के लिए सबसे पहले हमने यहां पे लिया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर है। द्विघात समीकरण जब आएगा तब बताएंगे बेटा, दोनों में अंतर है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सिर्फ द्विघात बहुपद है, बराबर 0 लिख दो, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसके चर की घात दो होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का लिखा होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का लिखा होता है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c एक अचर पद है। x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c एक अचर पद है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आते हैं। ये द्विघात बहुपद है, जिसके चर की घात दो होती है वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। और किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये कितने घातीय बहुपद है? ये द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसके चर की घात दो है। अब इसके अगर गुणनखंड किए जाएं तो इसके दो मान आएंगे, इसके x के दो मान आएंगे, एक मान आएगा -3 और एक मान आएगा -2। तो इसके जो बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक होंगे, त्रिघातीय बहुपद के तीन शून्यक होंगे। ये एक द्विघातीय बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? दो, यानी कि इसके x के दो मान आएंगे। तो यहां पे देखेंगे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं। ये सवाल x में है तो x के दो मान होंगे, अगर y में है तो y के दो मान होंगे, t में है तो t के दो मान होंगे। तो इसके दो शून्यक होते हैं, वो दो शून्यकों को हमने क्या मान लिया? अल्फा तथा बीटा। अब इसके दो शून्यक हो गए। अब यहां पे पहला फॉर्मूला बनता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे। शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे दूसरे पदों में अगर लिखना चाहें तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो। कौन कौन से? अल्फा तथा बीटा। अब शून्यकों का योग, दो शून्यक है आपके पास, कौन कौन से? एक अल्फा और एक बीटा। तो दोनों का क्या कर दो? योग। योग का मतलब प्लस, दोनों को जोड़ दिया, बराबर माइनस जिंदा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कौन है? बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए। अब ये वाला याद कर लो या ये वाला, बात दोनों की एक ही फॉर्मूला है, केवल इसे बना दिया शॉर्ट में। अब आता है शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या बनता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसे बना लेंगे, बना लिया शिवानी, वेरी गुड। दो शून्यक हैं, कौन कौन से? एक अल्फा और एक बीटा, दोनों का गुणनफल अल्फा और बीटा का क्या कर दिया? थोड़ा, बराबर अचर पद, अचर पद कौन है आपका? सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए। ये दो फॉर्मूले आपके द्विघात बहुपद के हैं। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद आता है अब आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद याद आ गया होगा बेटा, जिस चर की घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये लिखा होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखा होता है। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखा होता है। ये इसकी घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक होते हैं। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर एक घातीय बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। अब आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। वो 3 शून्यक कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा। तीन शून्यक है इसके। अब सबसे पहले फॉर्मूला बनता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बनता है, जीरो ही है बिल्कुल, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसे शॉर्ट में बनाना चाहो तो कितने शून्य थे? 3, तीनों का क्या कर दें? योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? बी अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक कौन है? ए। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद आता है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। कहेंगे सर इतनी बड़ी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आएगी। दो शून्यकों को एक साथ लो, किन्हीं दो को एक साथ ले लो, जैसे अल्फा और बीटा को एक बार साथ ले लिया, साथ लेकर उनका क्या करना है? गुणनफल। तो अल्फा और बीटा का गुणा कर दो, फिर दो लो, अब दो ले लो बीटा और गामा, अब दो ले लो, कौन कौन से बचे? गामा और अल्फा।
अब क्या कहा था, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब हमने गुणनफल कर दिया, उनका क्या कर दो, योग। फॉर्मूला क्या बनेगा देखेंगे यहां से, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसका फॉर्मूला बनता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर, शॉर्ट में लिखेंगे इसे, एक्स का गुणांक कौन है, सी, अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक कौन है, ए। वेरी गुड। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या बन गया, सी अपॉन ए। अब गुणनफल का बचा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस से शुरुआत होती है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसे आप लोग शॉर्ट में बनाएंगे, क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्य है कितने, तीन, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, उनका करना क्या है, गुणा, तीनों का गुणा कर दो, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस, अचर पद कौन है दीपांशु, वेरी गुड, डी, अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक कौन है, ए। ये आपके तीन फॉर्मूले त्रिघात बहुपद के हैं, शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। ये त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं। द्विघात बहुपद में दो सूत्र थे, त्रिघात बहुपद में तीन सूत्र हैं, और इस सूत्रों से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। यस, थैंक यू, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कुछ बहुपद px, इस px का मतलब ही बता देता हूं, कोई भी बहुपद ले लो, चाहे वो एक घातीय बहुपद हो, चाहे द्विघातीय बहुपद हो, चाहे त्रिघातीय बहुपद हो। जैसे हमने लिखा x² + 5x + 6। अब कहेंगे सर ये तो द्विघात बहुपद है, बिल्कुल सही। अब ये किसके पदों में लिखा है, x के पदों में, सो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, px इक्वल x² + 5x + 6, यानी कि ये कहता है px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब ये बहुपद है किसके पदों में, x के पदों में। जैसे हमने लिखा pt इक्वल t² + 3x + 2। अब ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, द्विघात पॉलिनोमियल। अब ये द्विघात बहुपद है तो किसके पदों में है, t के पदों में है। ये px का मतलब ये होता है, यानी कि x के लिए, और t का मतलब t के लिए। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे चित्र में दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और अभी हमने बताया था जो बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, एक घातीय बहुपद एक शून्यक, द्विघातीय बहुपद दो शून्यक, त्रिघातीय बहुपद तीन शून्यक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, दिख नहीं रहा हो, बड़ा कर देते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ग्राफ के बारे में भी समझा देते हैं, देखेंगे। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष
जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। ये आपका मूल बिंदु हो गया जिसे ओ कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। एक्स की तरफ की संख्याएं प्लस की होंगी, जो भी नंबर्स होंगे मूल बिंदु के इधर के साइड वो एक्स की वैल्यू होंगी और वो भी पॉजिटिव होंगी। इधर जो भी वैल्यू होंगी वो किसकी होंगी? माइनस की होंगी। ऊपर की साइड जो अब ये वैल्यू बाई की होंगी, बाई अक्ष पर वैल्यू बाई की होती है, एक्स अक्ष पर वैल्यू एक्स की होती है। अब बाई अक्ष पे वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ऊपर की साइड, नीचे की साइड वैल्यू किसकी होंगी? माइनस की होगी। ये तो आपका ग्राफ हो गया है। एक्स अक्ष वाई अक्ष ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, और ये प्रतिच्छेद करने के बाद इसके चार तल हो जाते हैं और ये कार्तीय तल बाद में मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये एक्स के लिए कह रहा था, तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। अब एक्स अक्ष पर जो काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे, जितनी जगह एक्स अक्ष पर काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो एक्स अक्ष पे देखना कोई वक्र काट रहा है, एक्स अक्ष पे कोई वक्र काट रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य। कोई शून्यक नहीं है यहां पर। एक्स अक्ष पे देखो ये वक्र ये गया, ये वाई अक्ष पे काट रहा है, लेकिन वाई अक्ष पे नहीं कहा था, उसने क्या कहा था? पी एक्स के लिए कहा था, यानी कि एक्स के लिए कहा था। तो एक्स पे ये कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। यहां पर देखो एक्स अक्ष कितनी बार काट रहा है? एक, दो, तीन, यानी कि शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी हो गई है? तीन। आगे देखते हैं, एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है? एक, दो। कितनी बार काट रहा है? दो बार काट रहा है, एक, दो, यानी कि शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी है? दो है। उसके बाद यहां पर देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, एक, दो, तीन, चार, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी यहां पे? चार। यहां पे बताएंगे, नो, एक, ये टच कर रहा है तो इसे एक जगह मानेंगे, एक, दो, तीन, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा? तीन। फिर से एक बार बता रहे हैं, एक्स अक्ष के लिए कह रहा था, यानी कि पी एक्स के लिए। तो एक्स अक्ष पर जितनी जगह जो वक्र काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। ये काट रहा है एक भी जगह नहीं, शून्य। यहां पर एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या एक, तीन जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या तीन, यहां पर दो जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या दो, यहां पर चार जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या चार, यहां पर तीन जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या तीन। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। हमने आपको सबसे पहले बहुपद चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने पूरा आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के बारे में एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, तो इसके दोनों शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद हमें शून्यकों के और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, यानी कि सत्यता की जांच करनी है, दोनों में जांच करनी है, यानी कि शून्यकों से और फिर गुणांकों से। जैसे x का गुणांक कौन है? 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन? 1, जिसके आगे कोई नहीं होता उसको 1 होता है। चलते क्वेश्चन पे, इसे छोटा कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर
-2x -8, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। जब भी शून्यक ज्ञात करने को कहे तो बराबर में 0 अपनी तरफ से कर लो। तो x² -2x -8 बराबर 0 हो गया। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाएं। 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाएं। तो 4 दूनी 8, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो गुणनखंड हुए 4 और 2, क्या करने पर, घटाने पर। 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाएं। तो गुणनखंड हुए 4 और 2, कैसे लिखेंगे, x² -4 -2 इंटू x -8 बराबर 0। 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2। इसका x का इसमें गुणा कर दो, और x² माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4x। जब भी किसी कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो +2x -8 बराबर 0। अब ये पद हो गए 1 2 3 4, आगे के 2 पद, पीछे के 2 पदों से कुछ कॉमन ले लो, और कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है, और सबसे छोटा वाला कॉमन लिया जाता है। यहां से x कॉमन ले लेंगे, कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है और सबसे छोटा होता है। तो यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो 1 बार वाली कॉमन ले ली। जो चीज कॉमन लिया जाता है उसका प्रत्येक पद में भाग लगाते हैं। तो इससे ये 1x कट गई, तो कितनी बची, 1x माइनस x से x कट गई, क्या बचा, 4, प्लस इन 2 पदों में कॉमन मिल रहा है 2, 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, क्या बचा, x, प्लस माइनस माइनस 2 का भाग देंगे 4 में, सॉरी 8 में, 4 बार गया, बराबर 0। एक पद 2 पद, 2 पदों से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या, x -4, x -4 कॉमन ले लिया, इससे ये कट गया, क्या बचा, x, प्लस इससे ये कट गया, क्या बचा, 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 कर दो, तो x -4 बराबर 0, इसे इधर भेज दो, प्लस का हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 4। एक बार इसे 0 कर दो, तो x + 2 बराबर 0, इसे इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ गया, -2। ये द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आ गए, एक आया 4 और एक आया -2, 2 शून्यक आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। इसकी अब क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो हमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालो, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अभी जो शून्यक आए हैं उनसे निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्य कौन कौन आए थे, 4 और -2, तो शून्यकों का योग कर दो, 4 + -2, शून्यकों का योग कर दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। यानी कि शून्यकों का योग कितना आया, 2। किन से आया, शून्यकों से। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, 4 गुणे -2, शून्यक 2 थे, एक 4 और एक -2, दोनों का क्या करना है, गुणनफल। तो 4 दूनी 8, माइनस के कितने आ गए, 8। शून्यकों का योग आया 2, शून्यकों का गुणनफल आया -8, -8। अब शून्य कितने आए थे, 2, एक आया था 4, एक आया था -2, और एक शून्यकों का योग आया 2, शून्यकों का गुणनफल आया 8। अब आपको करनी है सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच, अब इसके गुणांकों से जांच करनी है। अभी हमने शून्यकों से योग और गुणनफल निकाला, अब हमें गुणांकों से करना। क्या कह रहा, शून्यकों और गुणांकों, यानी कि शून्यकों से एक बार योग निकालो और गुणनफल। अब आपको निकालना है गुणांकों से, तो शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला क्या बताया था,
एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कौन है -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, किसी के नीचे 1 मानते नहीं। अब आपको करना है शून्यकों का गुणनफल, इसे इधर नोट कर लेंगे, इधर मिटाल रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या बताया था, अचर पद, अचर पद कितना है -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1, किसी के नीचे 1 मानते नहीं। यहां देखिए शून्यकों से योगफल कितना आया था 2, शून्यकों से गुणनफल कितना आया था -8, यहाँ पे शून्यकों से गुणांकों से योगफल कितना आया 2, गुणांकों से योग गुणनफल कितना आया -8, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब इसके आपको शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं तो बराबर में क्या कर लो 0। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं, इसके आगे जब भी कोई अचर पद होगा तो उसका अचर पद में ही गुणा करना है, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब यहां पर आपके हो गए 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 4 हो जाए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 4। गुणनखंड कौन कौन हुए 2 और 2, गुणनखंड आपके हो गए 2 और 2। लिखेंगे 4s स्क्वायर -2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 इक्वल 0। s का मल्टीप्लाई कर दो, 4s स्क्वायर -2s, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल 0। जब भी किसी कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। आगे के दो पदों से कुछ कॉमन ले लो, पीछे के दो पदों से, आगे से 2 कॉमन मिल रहा है और एस भी मिल रही है कॉमन, कॉमन वो होता है जो दोनों में, तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 आया, एस से एस कट गई, -2 से 2 कट गया, एस से एस कट गई 1 माइनस, यहां से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, और जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 है, 1 का भाग देंगे तो 2s आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आएगा इक्वल 0। ये दोनों एक जैसे हैं, कॉमन ले लो, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2s माइनस 1 इक्वल 0। एक बार इसे 0 कर दो, 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल 1, माइनस के 1 को इधर भेज दिया प्लस का, तो s इक्वल 1 अपॉन कितना 2। इसी तरीके से इसे भी 0 करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, तो s इक्वल 1 अपॉन 2। 2 शून्यक आ चुके हैं आपके, पहला शून्यक 1/2, दूसरा भी शून्यक 1/2। सबसे पहले करते हैं शून्यकों की जांच, तो शून्यकों की जांच करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्य कितने आए 1/2, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि 2 शून्य का दोनों का योग निकालना है। भिन्न बन गई, हर समान लासा 2, 1 प्लस 1, 1 1 2/2, 2 से 2 कट गया, कितनी बार 1 बार, शून्यकों का योग आ गया 1, इधर में डाल रहे हैं। अब शून्यकों से गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, शून्यकों का योग आया 1, शून्यकों का गुणनफल आया 1/4। जांच करनी है,
सत्यता की जांच। जांच गुणांकों से करनी है, तो गुणांकों से करेंगे तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। सूत्र क्या बताया था गुणांकों वाला, माइनस एक्स का गुणांक। क्वेश्चन ये है एक्स, लेकिन ये एक्स में नहीं है, सवाल किस में, एस में। तो एस का गुणांक कितना है, -4। एस का गुणांक -4 अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक भी 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 कट गया कितनी बार, एक बार। शून्यकों का गुणनफल सूत्र बताया था अचर पद। अचर पद कौन है यहाँ पे, 1 बटे एस स्क्वायर का गुणांक कौन है, 4। चेक करेंगे शून्यकों का योग कितना आया था, 1। शून्यकों का गुणनफल कितना आया था, 1/4। शून्यकों का योग कितना आया गुणांकों से, 1। शून्यकों का गुणनफल कितना आया गुणांकों से, 1/4। नोट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।